हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो मैं आपको ये 4th यूनिट सारा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने पॉलिनोमियल पी प्रॉब्लम्स या फिर एनपी मतलब नॉन पॉलिनोमियल्स प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करवा चुकी हूँ। मैं आपको रिडक्शन के बारे में बता चुकी हूँ, पॉलिनोमियल टाइप के बारे में बता चुकी हूँ, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड क्या होते हैं, सब एक बार बता चुकी हूँ। बट फिर भी मैं एक कंबाइंड कंबाइंड वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, जिसमें ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा बना रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब पी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और नॉन पॉलिनोमियल्स मतलब एनपी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देखो, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम जैसे ये ओमेगा, जिनकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है ओमेगा ऑफ एन, जैसे ये बाइनरी सर्च है, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है ओमेगा ऑफ लॉग एन। ठीक है, अगर मैं एन को पुट कर देती हूँ 2, ठीक है, एन में पुट कर देती हूँ 2 और मुझे कम्प्लेक्सिटी निकालनी है लीनियर सर्च की, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब कम्प्लेक्सिटी हो गई 2, मतलब 2 टाइम में ये क्या हो जाएगी, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं log ऑफ n की जगह मैं 2 पुट कर देती हूँ, तो log 2 की जो भी वैल्यू होगी मुझे एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम इस डिटर्मिन्ड टाइम में क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, मतलब डिटर्मिन्ड टाइम में सॉल्व हो सकती है। ठीक है, बट अगर मैं सपोज करो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 आ जाए या 1000 आ जाए, जो मैं पुट करूंगी मेरे को एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का डिटर्मिनिस्टिक टाइम में मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसी तरह अगर मैं नॉन पॉलिनोमियल की बात करूं, उनके सोल्यूशंस तो हैं, उनके एल्गोरिथम्स भी हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि वो सॉल्व होके हमें सोल्यूशन देंगे। अगर देंगे तो कितने टाइम में देंगे। सपोज अगर n की पावर, n को अगर मैं 1000 कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 100 आ जाएगा। मतलब आप खुद सोच लो कि ये प्रॉब्लम किस टाइम पे जाके सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम किस टाइम पे जाके सॉल्व होगी। जैसे नैक्सैक प्रॉब्लम होती है हमारे पास, सुडोको होती है, इनमें इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो 2 रेज़ टू पावर n होती है। n की वैल्यू सपोज अगर 100 है, 2 रेज़ टू पावर अगर 100 हम करेंगे, तो देखिए ये प्रॉब्लम के सोल्यूशंस तो है, मैं मानती हूँ। नॉन पॉलिनोमियल ये नहीं कहता है कि हमारे पास सोल्यूशंस नहीं है, सोल्यूशंस हैं, बट इनके एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, बट उन एल्गोरिदम से सोल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं, क्या वो एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, एक मतलब एक डिटर्मिन टाइम पे आ रहे हैं या कब आएंगे हमें नहीं पता। बट पॉलिनोमियल में एल्गोरिदम्स भी होते हैं, सोल्यूशंस भी होते हैं, डिफाइंड है कि सोल्यूशन भी होगा और इतने टाइम तक होगा, इतने एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग तक होगा, ये भी हमें पता है। तो इस चीज को जिसमें हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन हमें इतने टाइम में मिलेगा, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, और जिसका हमें सोल्यूशन कई और नॉन पॉलिनोमियल में अगर सपोज हमारे पास सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है सोल्यूशन मिल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें टाइम एक हद तक कह लो कि एक टाइम बाद वो मिल जाता है, बट हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते कि किस टाइम पे वो हमें सोल्यूशन मिलेगा। उसे हम कहते हैं नॉन पॉलिनोमियल टाइम या फिर नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम का पता चल गया कि जो प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल एक गिवन टाइम में, एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम में, एक डिटर्मिन टाइम में कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, आपका एनपी हो गया, एनपी क्या होता है, पी क्या होता है, ये भी पता चल गया, पॉलिनोमियल टाइम क्या होता है हमें ये भी पता चल गया। अब एक बात बताए, एक बात देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पास पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स और ये है मेरे पास एनपी पॉलिनोमियल्स। अब ये देखिए, एनपी जो नॉन पॉलिनोमियल, पहले हर प्रॉब्लम क्या होती है नॉन पॉलिनोमियल, हर प्रॉब्लम क्या होती है नॉन पॉलिनोमियल। जब इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम प्रोसेसेस करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, एल्गोरिदम्स अप्लाई करते 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 हमारे पास एक डिटर्मिन्ड सोल्यूशन मिल जाता है, तब वो एनपी प्रॉब्लम्स क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। पहले ये लीनियर सर्च, ये बाइनरी सर्च पहले से पॉलिनोमियल नहीं थी, पहले ये नॉन पॉलिनोमियल थी। आज ये जो स्नैपसैक प्रॉब्लम है, सुडोको, नॉन पॉलिनोमियल है। कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद ये भी क्या हो जाएंगी, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। जब इनमें कुछ रिसर्च हो जाएगा, हमें कुछ एल्गोज ऐसे मिल जाएंगे, उन एल्गो की वजह से अगर हमारे पास रिजल्ट जो है डिटर्मिन टाइम में या डिटर्मिनिस्टिक टाइम में हमें मिल जाता है, तो उसे हम पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, पॉलिनोमियल क्लास में कंसिडर कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह का होता है। एनपी जो पी होता है वो एनपी का क्या होता है, सुपरसेट होता है। ठीक है, सबसेट होता है। पी इज सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। ठीक है,
पी इज सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम बात करते हैं एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। नहीं, उससे पहले हम देखते हैं टैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और नॉन टैक्टेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। टैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं, टैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे हमारे पास पी प्रॉब्लम्स, पी को हम क्या कहते हैं, टैक्टेबल। टैक्टेबल मतलब जो प्रॉब्लम डिटर्मिनिस्टिक टाइम में और डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से सॉल्व हो जाए उन्हें हम बोलते हैं टैक्टेबल। और नॉन टैक्टेबल क्या होता है या अनटैक्टेबल क्या होता है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गो या नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम से जो सॉल्व हो सके। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब एल्गो बनाया जा सकता है, प्री डिफाइंड एल्गो हमारे पास है नहीं, अभी हमें सोल्यूशन का नहीं पता है, रास्ते का पता है बट एक पॉइंट का नहीं पता है। टैक्टेबल कौन से होते हैं, जिसमें हमें डिटर्मिनिस्टिक मतलब हमें रास्ता भी पता है और हमारा फोकस भी पता है कि इस रास्ते से जाएगा तो हमारा ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। बट हमें एक पॉइंट पता है बट कौन सा वे फॉलो करना है हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट पे आया कैसे जाए, उसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वो कौन से होती है, नॉन टैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनपी कंप्लीट क्या होता है और एनपी हार्ड क्या होता है। ठीक है, एनपी कंप्लीट क्या होता है और एनपी हार्ड क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन क्या होती है, जैसे ए को मान लो ये एनपी प्रॉब्लम है। ठीक है, ए को मान लिया जाता है एनपी प्रॉब्लम। अगर किसी ए को हम कन्वर्ट कर दें बी में, ठीक है, अगर कोई ए अगर कन्वर्ट हो जाता है बी में, मतलब वो ये एनपी है, अगर ये बन जाता है पी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, ए है जो एनपी है, मतलब नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती, अगर हम उसको किसी तरीके से अगर बी में रिड्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी में रिड्यूस कर देते हैं, वो बी जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है, जो पॉलिनोमियल टाइम में कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, अगर कोई ए बी में रिड्यूस हो सकता है और वो बी क्या है, वो बी क्या होता है, वो बी जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, रिडक्शन पता चल गया। अब हम बात करते हैं एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। जब आप मानोगे अगर ये ए रिड्यूस हो सकता है बी में, मतलब अगर ए प्रॉब्लम बी में रिड्यूस हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एनपी हार्ड और इसको भी हम बोलते हैं एनपी हार्ड। ठीक है, अगर कोई ए बी में रिड्यूस हो सकता है और वो बी किसी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एनपी हार्ड और इसको भी हम क्या बोलेंगे, इस बी को भी क्या बोलेंगे हम, एनपी हार्ड। इज दैट क्लियर। अब एनपी कंप्लीट क्या होता है, जब कोई बी सी में कन्वर्ट हो जाता है, वो सी क्या होता है, किसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से ही सॉल्व होगा। जब कोई बी पॉलिनोमियल टाइम में तो सॉल्व होगा, बट वो अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से सॉल्व होगा तो उसको हम बोलते हैं एनपी कंप्लीट। दोबारा देखिए, ये एक नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है। अगर हम कोई नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, वही होती है ना जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती, अगर नॉन पॉलिनोमियल को मैं रिड्यूस कर रही हूँ बी, और वो बी अगर पॉलिनोमियल टाइम में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वो एक रिडक्शन हो जाती है और इस ए को हम बोलेंगे एनपी हार्ड और इस बी को भी क्या बोलेंगे हम, एनपी हार्ड। बट अगर कोई बी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व तो हो जाता है, बट उसके लिए जो एल्गोरिदम है या सॉल्यूशन है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कोई सॉल्यूशन है जो एल्गो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो जो सी में जो भी वो कन्वर्ट होगा उसको हम सी मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एनपी कंप्लीट। इज दैट क्लियर। ये था आपका छोटा सा लेक्चर। कह सकते हो कि आपका जो 4th यूनिट है उसका मैंने एक कंक्लूजन वीडियो निकाला है, कंक्लूजन वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक क्या हैं कवर हो रहे हैं। इसमें इसको आराम से अच्छे से पढ़ेगा, आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।